सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुबह की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। जैसा कि आपने समाचार पत्रों में हमारी बात की पुष्टि की होगी, मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि जो शासन स्तर पर जो मीटिंग हुई है और जो शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट में बेहद सकारात्मक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता था, अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि आपको ये सारी सूचनाएं कहाँ से प्रदान होती हैं, कहाँ से मिलती हैं। तो सोर्सेस हैं, हमारे सूत्र हैं, उनके अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। आज आपने समाचार पत्रों में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी होगी, जो कि मतलब हम शुरू से ही कहते आए हैं, अपने 15-20 वीडियो के पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी वो मतलब बेहद जल्द होगी और 75,000 74,000 पदों पर होगी। आज आपको इस बात की पुष्टि समाचार पत्रों के माध्यम से मिल गया होगा। आप अगर टेट सीटेट वगैरह पास हैं तो कमर कस लीजिए और जो है तैयार हो जाइए एक बड़ी भर्ती के लिए। क्योंकि सरकार भी जो है मतलब सभी विवादों का पटाक्षेप करना चाहती है और सभी विवादों को शांत करके अभ्यर्थियों को संतुष्ट करके वो जो है मतलब इलेक्शन में जाना चाहती है। क्योंकि ये भैया इलेक्शन का ही महीना है और उसमें जो है मतलब क्या है कि वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, है ना। नाराज़ करने से उनको कोई लाभ नहीं है, वो ऐसी थाती लेकर के इलेक्शन में जाना चाहते हैं जिससे कि मतलब जो है उन्हें लाभ हो सके। तो आपको एक बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और इसी महीने में मिलेगा, इसी महीने में मिलेगा। और जो है मतलब वो बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन होगा। हमने आपको पहले ही सूचना दे रखी थी। पीएनपी ने जो मतलब शासन को प्रस्ताव भेजा था कि टेट पहले कराया जाए, शासन ने अभी टेट को जो है मंजूरी नहीं दी है। वजह उसकी हम बता देना चाहते हैं। वजह उसकी ये थी कि मतलब टेट का अगर विज्ञापन आएगा, क्योंकि एनआईसी के सर्वर अभी खाली नहीं है, टेट का विज्ञापन आने के बाद 1 महीने तक विज्ञापन के आवेदन लिए जाएंगे, है ना। उसके बाद फार्म जो है मतलब फार्मों को पे जो है मतलब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, जारी होंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपत्तियां ली जाएंगी आंसर की आने के बाद। उसके बाद जो है आपत्तियों का निस्तारण होगा, फिर आपकी ओएमआर की स्कैनिंग होगी, फिर आपका जो है रिजल्ट जारी होगा। इन सारी प्रक्रियाओं में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। 3 से 4 महीने लग जाएंगे तो भैया कब वो जो है सुपर टेट की वैकेंसी देंगे, कब उसकी परीक्षा होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति होगी, ये सारी चीज़ें मतलब सोचने वाली हैं। तो इसीलिए जो है मतलब आपकी टेट की जो मतलब जो ये सुपर टेट की वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने जा रही है। दूसरी बड़ी सूचना हम अपडेट कर देते हैं आपको। बहुत मतलब जो है इसमें विद्यार्थियों के सवाल जवाब थे कि मतलब तदर्थों के कितने पद कहाँ कैसे जुड़ रहे हैं। हमारी बात की पुष्टि चयन बोर्ड के माध्यम से भी हो चुकी है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कल ही चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक नोटिस जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, स्पष्ट ये कहा है कि सभी विद्यार्थियों का जो मतलब जो सभी कैंडिडेट होंगे, अभ्यर्थी होंगे और जो मतलब टीजीटी परीक्षा में मतलब अंतिम रूप से चयनित होंगे, ठीक है ना, उनके जो मतलब अभिलेख होंगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, जो अभिलेख होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा वहीं तत्काल, ठीक है ना। आपसे लेकर के जमा करा लेंगे। आप औपबंधिक हैं अभी, ऐसा नहीं कि आप अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। आप मेरिट में आ भी जाएंगे तो औपबंधिक हैं आप, ठीक है ना। जिसको प्रोविजनल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, औपबंधिक, प्रोविजनल, काम चलाऊं जिसे बोलते हैं। तो मतलब जब आप प्रोविजनल रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और कल के ही विज्ञप्ति में ये बोला गया था कि आपको सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। अगर आपके मतलब अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि है और आप विज्ञापन के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बड़ी अपडेट, ये विज्ञप्ति खुद जो है स्वयं चयन बोर्ड ने जारी की है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। जब मैं आपसे कोई चीज़ें बोलता हूँ, जो कोई चीज़ें कहता हूँ, तो आपको लगता है कि मतलब ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। जब हमें जानकारियाँ मिलती हैं ना, तभी हम कुछ बोलते हैं।
लेकिन कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि मेरिट में न्यूनतम मेरिट वालों को बेहद लाभ मिलने जा रहा है। लाभ की स्थिति में न्यूनतम मेरिट वाले भी हैं, अच्छी खासी मेरिट वाले जो है मतलब ना वो पानी भरते नज़र आएंगे, आपको हम ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आपको अगली सूचना हम प्रदान कर देना चाहते हैं। अगली जो हमारी सूचना है वो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को लेकर के है। भर्ती के मतलब एग्ज़ाम को लेकर के है। एग्ज़ाम में मतलब क्या है कि उसके जो पदों का अध्याचन मांगा गया था 2000 पद मतलब जो है रिक्त हैं, ऐसी सूचना जो है UP-SSC के पास गई है। लेकिन UP-SSC भी चाहता है कि इस परीक्षा को लोक सेवा आयोग कराए, और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, रिक्वेस्ट भी की थी। तो जब मतलब लोक सेवा आयोग की बैठक होगी तो उसमें निर्णय हो सकता है। शासन को भी पत्र भेजा गया था, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है इससे निवेदन किया गया था ये भर्ती लोक सेवा आयोग कराए। तो मुमकिन है कि आपको लोक सेवा आयोग से लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, और जो मतलब हमारी अगली अपडेट है, अगली अपडेट संबंधित है आपके तदर्थों के पदों को लेकर के। कल तदर्थों के पदों को लेकर के जो है वो चयन बोर्ड ने क्या किया था, वो मतलब विज्ञप्ति जारी करके बताया। ठीक है ना, जब विज्ञप्ति जारी किया तो DIOS से मतलब ये पूछा कि आपके ज़िले में कितने पद तदर्थों के रिक्त हैं और किसने कहाँ कितना अप्लाई किया है। मान लीजिए कि इस भर्ती में अभी तक जो आंकड़े हों 2516 के हैं। मान लीजिए इनकी पदों की संख्या क्या होती है, 4000 तक हो जाती है। ठीक है ना, 4000 तदर्थ अपने आप को बता देते हैं कि हम तदर्थ हैं, तो ये 4000 सीटें आपके जो है मतलब TGT में प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, ये जुड़ जाएंगी। तो जब पदों की संख्या बढ़ेगी तो मेरिट अपने आप जो है 5 से 7% डाउन हो जाएगी, न्यूनतम मेरिट वालों को इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना थी, और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि इसका लाभ सीधे तौर पे आपको मिलेगा। आपको जो है तदर्थों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि उनके 30 अंक के वेटेज हैं और जो है मतलब आपको जो है कंपटीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तदर्थ में जो है मतलब 10 से 12 तदर्थ टीचर हमारे स्वयं के परिचित हैं, हमने खुद उनकी OMR की कार्बन कापी देखी है। वो मतलब उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना बेहतर आप करके आए हो। ठीक है ना, तो आपको उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 30 नंबर का मतलब होता है कि 5 से 6 प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, न्यूनतम मेरिट को इसका लाभ मिलने जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सूचना हमारी संबंधित है लेखपाल और वीडियो की वैकेंसी को लेकर के। 26 या 27 तारीख को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आने जा रहा है। पेट के रिजल्ट आने के बाद जब आपका एक जो है मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह में पेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी ये भी। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट कवर करते हैं UP-PSC से मतलब लोक सेवा आयोग से वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर सवाल किया था। लोक सेवा आयोग बहुत जल्द आपका LT ग्रेड का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। ये मतलब LT का जो विज्ञापन आएगा, ठीक है ना, LT के विज्ञापन के साथ में ही आपका वेटिंग लिस्ट भी आएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी आएगा, ये श्योर हो गया है। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट जो होगी वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होगी। ठीक है, ये दोनों के लिए होगी, बॉयज़ के लिए भी होगी, गर्ल्स के लिए भी होगी। तो आप ये मत सोचिए कि केवल बॉयज़ का आएगा या गर्ल्स का नहीं आएगा। ठीक है, आपका दोनों का आएगा। अगली अपडेट कवर करते हैं हम जो है मतलब TGT मैथ की कटाफ को लेकर के। TGT मैथ की कटाफ हमने बताई थी, फिर भी मतलब जो है विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर TGT मैथ की कटाफ प्लीज़ बता दीजिए, तो हम आपको TGT मैथ की कटाफ बता देते हैं। अगर मतलब कोई जनरल विद्यार्थी है, सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है, 80 प्रश्न किया है, 80 क्वेश्चन 80 प्रश्न किया है, तो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित मान सकता है। अगर कोई OBC विद्यार्थी है, 78 या 76 भी है, 77 भी है, तो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित माने। SC विद्यार्थी 70 क्वेश्चन पे अपने आप को चयनित मान सकता है। ST विद्यार्थी 66 क्वेश्चन या 65 पे भी वो चयनित मान सकता है। PH की जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 75 क्वेश्चन, 75 या 74 ये PH की मेरिट रहेगी। फ्रीडम फाइटर जो होगा वो 56 क्वेश्चन पे होगा
और एक्स सर्विसमैन जो है वो 43 क्वेश्चन पे अंतिम रूप से चयनित हो जाएगा। गर्ल्स की बात कर लेते हैं। इसमें गर्ल्स जो है मतलब जनरल में 73 क्वेश्चन, जनरल में 73 क्वेश्चन पे गर्ल्स चयनित होंगी, 70 क्वेश्चन पे ओबीसी और 61 क्वेश्चन पे आपका एससी और 55 क्वेश्चन पे एसटी कैंडिडेट जो है वो अंतिम रूप से चयनित होगा। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जाने की संभावना है वो 70 क्वेश्चन जाने की ईडब्ल्यूएस की मेरिट की संभावना है। और प्रवक्ता के लिए जो है मतलब कल हम सोचे थे कि मेरिट इसकी जारी कर देंगे आज सुबह में, लेकिन प्रवक्ता को लेकर के क्या एक समस्या आ रही है कि मतलब कई सारे विद्यार्थियों ने जो है मतलब और कई सारी चीज़ें क्या हैं कि वो नई नई डाटा मतलब जो सामने आ रही हैं, क्योंकि ओएमआर की स्कैनिंग समाप्त हो गई है। तो ओएमआर की स्कैनिंग समाप्त होने के बाद जो है आपका रिजल्ट बनना शुरू हो गया है, ठीक है ना। रिजल्ट बनना शुरू हो गया है तो अभी वो आंकड़े जो है मतलब आने में थोड़ा सा मतलब वक्त लग रहा है। हम आपको ऑथेंटिक प्रमाणिक और तथ्यपरक सूचनाएं देना चाहते हैं, जिससे कि मतलब आपको थोड़ा सा दिलासा मिल सके और आप ये जान सकें कि आप कितने प्रश्नों पर चयनित हैं। तो दोपहर तक उम्मीद है कि मतलब वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और होम साइंस के लिए टीजीटी में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था। गृह विज्ञान की भी हम जो है मतलब बता देना चाहते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान की जो मतलब मेरिट होगी वो क्या हो सकती है। गृह विज्ञान के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आपका अगर मतलब जो है 86 क्वेश्चन है, अगर आपका जनरल विद्यार्थी, ठीक है ना, जनरल विद्यार्थी अगर 86 क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित माने। इसका सीधा सीधा लाभ मतलब जो है विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। और ये मतलब हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। इसकी जो मतलब मेरिट डिक्लेयर होगी हम आपको जो है मतलब आज दोपहर की वीडियो में या शाम की वीडियो में जब भी हमें वक्त मिलेगा हम आपको अवश्य बताएंगे। और मतलब जो है पीजीटी के जो विषय हैं आपको हम बता देना चाहते हैं। संस्कृत की मेरिट में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो संस्कृत नहीं, गणित की मेरिट, गणित, अंग्रेजी, जिस विषय का मैं स्वयं टीचर हूँ, ठीक है, गणित, अंग्रेजी, कॉमर्स, उर्दू, सॉरी उर्दू नहीं, कॉमर्स हो गया, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, भौतिक, रसायन, ठीक है, जीव विज्ञान, कृषि, ठीक। इन सारे विषयों का क्या है, इन सारे विषयों की जो है मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ समाजशास्त्र वगैरह की हम आपको जो है मतलब डाटा थोड़ा सा मतलब मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट बन रहा है इसका। तो डाटा क्लियर हो जाने दीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। हम आपको एकदम क्लियर डाटा बताना चाहते हैं कि मतलब आपका कितने प्रश्न पे इंटरव्यू कॉलिंग हो रही है और कितने प्रश्नों पे आप सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और तैयार हो जाइए सुपर टेट की एक नई बड़ी भर्ती के लिए। आप तैयारी में लग जाइए। हम इतने दिन से चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि बस ऐसे ही यूट्यूबर हैं, ऐसे ही सूचना दे देते होंगे। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आप सुपर टेट की वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपको नौकरी पानी है तो, ठीक है। और जो है मतलब अगर आप एलटी वेटिंग लिस्ट की जो है इंतज़ार कर रहे हैं, नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अक्टूबर में ये इंतज़ार आपका समाप्त होने जा रहा है। उसके आपको ये भी बता देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी 110% आएगी। इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत हो जाइए। तो तैयारियों में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी हम आपसे अपडेट के साथ मतलब मिलेंगे। और चूँकि मतलब जो है विद्यालय में थोड़ा सा आज कार्य है, बुलाया गया है, तो आज मतलब जो है हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है मतलब जैसा ही वक्त मिलेगा हम आपके सम्मुख पीजीटी की मेरिट मतलब उपस्थित कर देंगे, जैसी हमें जानकारी मिलेगी। आप सबका कल्याण हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।